आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 18 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानाम ज्ञानेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मा चोदना करनाम कर्मा करतेति त्रिविधा कर्मा संग्रहा। Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the three constitutes of action. तो हमें कोई भी एक्शन करने के लिए पहले नॉलेज रहना चाहिए उस चीज़ के बारे में। हमें द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज पता रहना चाहिए कि क्या करना सही है क्या नहीं है। एंड द नोअर मतलब हमारा सोल जो जानता है, या फिर जो भगवान जो परमेश्वर है जो जानते हैं, जो हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज को गेन करने में सहायता कर सकते हैं ना। सोल एंड माइंड कैन नो दैट। तो नॉलेज जो चीज़, नॉलेज सीखने की ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ से ज़रिए आप सीख रहे हो या किस वजह से सीख रहे हो। एंड सीखने के बाद में आप उसके अंदर यू बिकम द नोअर एंड आप एक्शंस ले सकते हो। द सेंसेस, द वर्क एंड द डूअर आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स। मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स जो काम करना है वो काम, और जो डूअर जो इस काम को कर रहे हैं, ये तीन कंस्टिट्यूट करते हैं एक्शन को। श्लोक 19। ज्ञानां कर्मा चाकर्ता चात्रिधैवा गुणा भेदता प्रोच्यते गुणा संख्याणे यथवाच श्रीणु तनीयापि। According to the three different modes of material nature, there are three kinds of knowledge. तीन तरीके का knowledge हमारे पास आता है। Action and performance of action. Now hear them from me. तो तीन तरीके के knowledge आता है, तीन तरीके का action आता है, तीन तरीके का performance आता है। ठीक है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉलेज, एक्शन एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मर ऑफ एक्शन। जो परफॉर्म करते हैं उस एक्शन के वो तीन तरीके के होते हैं, जो एक्शंस होते हैं वो तीन, और जो नॉलेज वो तीन। इस श्लोक से यही समझ में आ रहा है। श्लोक 20। सर्वाभूतेषु येनैकं भवम् अव्ययाम् इकसते अविभक्तां विवक्षितेषु तज्ज्ञानं विद्धि सत्विकाम्। That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. तो हमें that knowledge by which, उस knowledge जिसके ज़रिए by which one undivided spiritual nature is seen, एक undivided spiritual nature देखा जाता है इन ऑल लिविंग एंटिटीज़। हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर एक अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर देखा जाता है। दो दे आर डिवाइडेड इनटू इन्यूमरेबल फॉर्म्स, उनको इन्यूमरेबल फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। देखो स्पिरिचुअल नेचर जो स्पिरिचुअल जो भगवान है या जो सोल है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। दैट नॉलेज बाय विच वन अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर, एक परम सोल जो है इज सीन इन ऑल लिविंग एंटिटीज। हम सब में उनके ही अंश है, बट वो सोल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सो एनर्जी फॉर्म में हम सब में वो एनर्जी अगर है तो वो कटा हुआ एनर्जी नहीं है, वो कनेक्टेड एनर्जी है। उनसे थोड़ा एक अंश हमारे पास में आया या उन हमारे से उनसे किसी और के पास में गया, तो हम सारे ही सोर्स जो है ना, वी आर इंटरकनेक्टेड थ्रू एनर्जी। एनर्जी फॉर्म में वो कटे हुए पार्ट्स नहीं है हम लोग कि तुम हम मुझसे अलग और मैं तुमसे अलग, ऐसे नहीं है। वी आर ऑल कनेक्टेड। बट येस, वाइब्रेशनली हो सकता है कभी कभी हम उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के साथ अलाइन नहीं होते, या फिर मटेरियल कॉन्टेमिनेशन के कारण किसी की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट वे में परसीव होती है, बिहेव करती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हर एक सोल जो है वो परमेश्वर से कनेक्टेड है और आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। इन्यूमरेबल फॉर्म्स एंड यू शुड अंडरस्टैंड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो वो सारे डिवाइड हो गए हैं, बट वो कटे हुए अंश नहीं है, वो कनेक्टेड अंश है इन्यूमरेबल फॉर्म्स में। श्लोक 21। पृथक्त्वेना तु यज्ञानां नना भवान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानां विद्धि रजसाम्। That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion.
तो दैट नॉलेज, उस नॉलेज बाई विच, जिसके ज़रिए वन सीज दैट, एक इंसान देखता है क्या, दैट इन डिफरेंट बॉडी, इन एवरी डिफरेंट बॉडी देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग एंटिटी। हर लिविंग बॉडी में एक अलग टाइप ऑफ लिविंग एंटिटी है। यू शुड अंडरस्टैंड टू बी द मोड ऑफ पैशन। तो ये मोड ऑफ पैशन हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि सब तो अलग अलग है, सब अलग अलग है, तो वो गलत, वो पैशन के मोड में हो जाता है, क्योंकि गुडनेस के मोड में यही है कि हम सब कनेक्टेड है। श्लोक 22 आज यही तक पढ़ेंगे। यत तु कृत्स्ना वद इकास्मिन् करये सक्ताम अहेतुकाम अत्तवरथा वद अल्पाम च तततमसाम उदहृताम। एंड दैट नॉलेज बाई विच वन इज अटैच टू वन काइंड ऑफ वर्क, एक ही तरीके का काम करते हैं, एज द ऑल इन ऑल without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness। तो जो मोड ऑफ डार्कनेस में जो चीज़ होता है ना, उसमें ये रहता है कि दैट नॉलेज बाई विच, उस नॉलेज से जिससे कि बाई विच वन इज अटैच्ड टू वन काइंड ऑफ वर्क, एक ही तरीके का काम करते हैं, ठीक है, एज द ऑल इन ऑल, एक ही तरीके का काम करते जाते हैं, विदाउट नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई का नॉलेज उनके पास नहीं रहता है, एंड विच इज़ वेरी मीगर इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस। तो वो मोड ऑफ डार्कनेस में रहता है जो कि सच्चाई तक नहीं पहुंचते हैं और एकदम छोटा सा कोई अनइम्पॉर्टेंट काम को करते ही रहते हैं, ठीक है, तो वो मोड ऑफ डार्कनेस में होता है। आज श्लोक 22 तक हम पढ़ेंगे, अगले दिन हम श्लोक 23 से पढ़ेंगे कि जो गुडनेस में क्या क्या होता है, कैसे टाइप ऑफ एक्शन होता है, पैशन में कैसे कैसे टाइप ऑफ एक्शन लोग करते हैं, एंड इग्नोरेंस में या डार्कनेस में लोग कैसे टाइप ऑफ एक्शन करते हैं, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आज हमने जो पढ़ा वो था कि नॉलेज कैसे, नॉलेज, पहला नॉलेज है कि हम सभी कनेक्टेड है, वो गुडनेस के मोड में है। दूसरा नॉलेज है कि सब अलग अलग है, वो पैशन के मोड में है। और तीसरा है कि हम एक पर्टिकुलर सोल एक छोटे से पर्टिकुलर काम पे ही अटैच हो जाता है और उस काम को ना मतलब सच्चाई तक नहीं पहुंचते हैं या उस काम से ऊपर नहीं जाते, छोटे से किसी काम में ही अटैच होकर रह जाते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो वो हो गया मोड ऑफ डार्कनेस। तो ये 3 टाइप ऑफ नॉलेज है जो कि आज हमने पढ़ा। अगर इसमें किसी को डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर श्लोक को दोबारा थोड़ा समझाओ, इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन तक जाओ, तो हम अगले दिन उसको भी करेंगे। आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।